जी परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisect the कहता है कि एक सर्कल है, एक उसका कॉर्ड है ए बी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अब उसने पहले कह दिया परपेंडिकुलर है, क्या कह दिया? सेंटर से परपेंडिकुलर, आपने बाय नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर। सेंटर को हमने सपोज कर लिया और इसको कर देंगे पी, ठीक है जी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर का एक मीनिंग जो निकलते हैं वो याद रख लेना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर का मतलब हुआ ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का, ये एंगल पता चल गया? 90 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर वर्ड जो है ये कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर मींस दिस एंगल पी ऑन बोथ साइड्स विल बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इनको अगर ज्वाइन कर लें, हमने साबित क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BP। साबित ये करना है, हमने बताना ये है। आई समझ बात? उसने कहा कि POP परपेंडिकुलर AB, तो बताओ तुम के AP इज इक्वल टू BP। हम क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको इससे और O को B से ज्वाइन कर दिया, दो ट्रायंगल्स बन गए, दो ट्रायंगल्स बन गई हो। तो दो ट्रायंगल्स को हम बताएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो साइड बराबर हो जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमारे पास एक और तरीका भी आ गया, कौन सा? कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में कोई दो साइड बराबर हो जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जानी चाहिए। या तो मैं कह दूं कि सिंस OP is perpendicular to AB then OPA, APO and BPO are right angle triangles। एक बात हो गई। तो फिर मुझे दो साइड बतानी है, OA is equal to OB, OP is equal to OP, angles are congruent, है ना? एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल बता दो कि राइट एंगल है, तो वो तो हम प्रूव। Given that a circle say with center a circle say with center O, with center O, इसका सेंटर O है, chord AB, chord AB such that OP is perpendicular to AB, OP is perpendicular to AB। मेरे में सब चीजें आ गई, तो बेस्ट तो नहीं है ना। अब जो जरूरत थी हमें चीजें वो सब आ गई। तो अब कंसीडर करेंगे ट्रायंगल तो कंसीडर करेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, है ना। कंसीडर द ट्रायंगल्स, कंसीडर द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कौन सी? APO, BPO, APO and triangle
बीपीओ, जो एंगल ये है ना, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं राइट एंगल, ये सेंटर में रखना है, ठीक है। हमेशा जब भी लिखते हैं इन ट्रायंगल्स में दो तरीके हैं। मैं कह दूं ये ट्रायंगल जो है दोनों राइट एंगल है, या ये कह दूं कि ये एंगल उसके बराबर है। चलिए मैं ये ऐसे करता हूं कि ये एंगल 90 डिग्री का है। एंगल APO is equal to angle BPO is equal to 90 डिग्री। एक एंगल बराबर हो गया 90 डिग्री का। क्यों है ये गिवन है, गिवन ऊपर है, गिवन है OP is perpendicular to, because OP is perpendicular to AB। ये एंगल बराबर हो गया AO is equal to BO, AO is equal to BO। क्यों है ये रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल, रेडियस ऑफ दी, और दूसरी साइड कॉमन है कौन सी, OP is equal to OP, OP is equal to साइड कॉमन टू ट्रायंगल, साइड कॉमन इन टू ट्रायंगल्स। Therefore triangles are congruent, therefore triangle राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की कोई दो साइड बराबर हो, सीधी सी बात है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी ट्रायंगल APO is congruent with triangle BPO, two sides of the right angle triangles are equal। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AP is equal to BP, AP equal to BP, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि OP bisects AB। ठीक है, the line drawn through the center of a circle bisect a chord is perpendicular to the chord, है ना, यही कुछ कहा। क्या कहा उसने, पहले मैं लिख दूं ये, the line drawn through the center of a circle to bisect the chord, to bisect the chord is perpendicular to the chord, to the। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, एक लाइन हमें ड्रा करनी है, एक लाइन कहां से ड्रा करनी है, सेंटर से। कहां से, लाइन ड्रॉन थ्रू दी सेंटर। समझो पहले स्टेटमेंट को, एक सर्कल लेंगे ना, एक सर्कल है हमारे पास, ये है, एक लाइन में ड्रा कर देता हूं ये सेंटर से, कोई लाइन डायमीटर जो है, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर मींस डायमीटर, है ना। तो
कहता है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, या सेंटर से बाहर भी जा सकती है, ये सेकेंड भी हो सकता है, बाहर जा सकती है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से गुजर जाए, टू बाइसेक्ट ए कार्ड, एक कार्ड लेते हैं जिसको ये बाइसेक्ट करे, जिसको ये बाइसेक्ट होता है बिल्कुल आधा आधा करे, तो वो ऐसा होगा, यानी जितना ये है इतना इधर भी रह जाना चाहिए। ऐसा ऐसी लाइन जो किसी कार्ड को क्या करे, हाँ, क्योंकि कार्ड यहां से यहां भी हो सकता था ना, वो बाइसेक्ट नहीं है, यहां से मैं ले लूं यहां तक, फिर बाइसेक्ट नहीं होगा, लाइन इधर है। तो एक कार्ड है और एक लाइन हमने सेंटर से ऐसे ड्रा करनी है ताकि वो कार्ड को क्या करे, बाइसेक्ट करे, यानी आधा इधर हो जाए आधा इधर हो जाए। तो कहता है कि बताओ कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का दायरा बनाती है ना। तो सेंटर ओ मान लेते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं, ए बी कार्ड रख लेते हैं, जो जो चीज जरूरत पड़ेगी। तो बाइसेक्ट जहां पर करती है उसका भी कुछ नाम रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। जहां पर बाइसेक्ट करती है क्या नाम रख दें, सी रख दें, ए बी सी बना, तो ये सी रख लिया। अब हमें एंगल सी 90 डिग्री का बताना है कि एंगल सी क्या है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर। यही हुआ ना कि ओ सी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, यही बताना है। क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तब आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। उसने कहा कि जो लाइन, ए लाइन ड्रॉन थ्रू दी, मुझे देखो मैं कैसे ये बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ऐसे जुबानी बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, बस मेरे जहन में ये पता है कि ये क्या कह रहा है ना। वो कह रहा है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट ए कार्ड, लेकिन ये होना चाहिए कि कार्ड को बाइसेक्ट, जितना ये इतना ये, इस तरीके से लाइन ड्रा करनी है। लाइन ऐसे नहीं ड्रा करनी है कि यहाँ से तुम इधर से तिरछी इधर करोगे तो यहाँ बाइसेक्ट नहीं करेगा। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट ए कार्ड इज परपेंडिकुलर, वो लाइन परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब कि हमें साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर है ना। बाइसेक्ट उसने कहा कर दी, बाइसेक्ट तो कर दी, परपेंडिकुलर हमने सब कर दिया। क्वेश्चन आ गया समझ में। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें अगर हम, तो बाइसेक्ट कर दिया, फिर हमें बाइसेक्ट शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें उसने कहा टू बाइसेक्ट, पहले तो बाइसेक्ट करती है, आप बताओ परपेंडिकुलर है। कन्वर्स भी होगा इसकी थ्योरम शायद, अगर नहीं भी होगी तो चलिए छोड़िए, एक जो हमारे पास कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। क्या सिंपल सा प्रूफ है, ये एक साइड अगर ऊपर से जोड़ दें इन ट्रायंगल्स को, इनको जोड़ दें, ओ ए को मिला दें, इधर देखो ओ ए को मिला दें, ओ बी को मिला दें, दो ट्रायंगल्स बन गए जो। मुझे शो करना है एंगल सी जो है ये 90 का है, ये शो करना है ना। तो देखना ये पूरा जो एंगल है ये हमें पता है 180 का है। कितने का है, 180 का। हाँ। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो कितने कितने के हो जाएंगे, 90-90 के, 90-90 के। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि लीनियर पेयर जो है वो 180 का होता है। लीनियर पेयर यानी जो एक लाइन पर जाविये बनते हैं उनका जोड़, उनका सम 180 होती है। तो ये 180 के अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो 90-90 के हो जाएंगे, बस सम तो जाएगा। अब ये दोनों बराबर शो करने के लिए मुझे ये दो ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। मैं कहूंगा ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें एक साइड इसके बराबर, दूसरी साइड ये इसके बराबर, क्योंकि ये रेडियाई है, तीसरी साइड कॉमन है, तो तीनों साइड्स बराबर है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये एंगल सी उस एंगल सी के बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो लीनियर पेयर की सम 180 है, तो ये 90 होगी बात। सिंपल सी बात जो हमारे जहन में है। तो आप इसको मैं चाहूंगा कि कितना शार्ट लिखा जाए जिसमें आपको बोरिंग ना हो या इंग्लिश कम से कम, है ना। तो सॉल्यूशन या प्रूफ के अंदर हम कभी गिवन भी लिखते हैं, कभी क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है ना। प्रूफ के अंदर गिवन दैट ए सर्कल विद सेंटर से ओ, जिसका मान लो सेंटर ओ है, एंड ए कार्ड ए बी सच दैट ओ सी line from the center bisects AB। इस तरीके से, तो ये ज्यादा हो गई इंग्लिश, कम से कम करूंगा, है ना।
मैं चाहता हूं कि कम से कम इंग्लिश लिखी जाए, लेकिन कम से कम लिखने के लिए फिर आपकी बातें रह जाए, बुक तो नहीं है ना। गिवन दैट ए सर्कल विद सेंटर से ओ, एक सर्कल है, उसका मान लो सेंटर क्या है, ओ है, और क्या है, सेंटर ओ। अगर मैं से को पीछे लिख दूं ग्रामेटिकली तो फिर से सबके साथ आ जाएगा। चलिए वैसा ही कर देते हैं हम। ग्रामेटिकली मैं से को पीछे लिखूंगा, सेंटर को आगे लिखूंगा, फिर से सेंटर। अब हो गया से सेंटर ओ, मान लिया सेंटर ओ है, कार्ड ए बी है, कार्ड ए बी है। अब जो मैंने से लिखा था ना वो अब सबके लिए है। से मान लो सेंटर ओ है, कार्ड ए बी है। इंग्लिश पढ़ते हो ना ग्रामर, ग्रामर यही होती है, असल ग्रामर जो है वो ये होती है कि कैसे हम किसी स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करें। तो मान लो सेंटर उसका ए है, कार्ड उसका ए बी है, सच दैट लाइन फ्रॉम द सेंटर ओ सी, सच दैट ये भी से के साथ जाएगा, सच दैट लाइन सेगमेंट या लाइन फ्रॉम द सेंटर, लाइन फ्रॉम द सेंटर ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी, बाइसेक्ट्स ए बी। कोशिश थी मेरी कम से कम इंग्लिश लिखी जाए तो बातें सब आ जाए। मेरे ख्याल में सब बातें आ गई और सेंटेंस भी हमारा लंबा नहीं होता है ना। अब इन टू ट्राइंगल्स, अब राइट हमें नहीं पता कि राइट एंगल है, जब राइट एंगल पता चल जाएगा फिर तो साबुत ही कुछ नहीं करना है। इन टू ट्राइंगल्स, कौन सी, ओ ए सी एंड ओ बी सी। इन टू ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, दो ट्राइंगल्स मैंने ले ली, दो ट्राइंगल्स ले ली। इनमें ये देखो ए सी बराबर है बी सी के, ये क्यों है, उसने कहा था इसने बाइसेक्ट किया लाइन है ना, यानी इक्वल। तो कौन सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्यों, पॉइंट सी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है, वजह लिख देंगे, या ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी। ओ सी ने इसको बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा, जितनी बीसी है इतनी एसी है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये हमें कहां से पता चला, तुम भी बता सकते हो कुछ, कैसे पता चला हमें, ये तो उसने दिया हुआ नहीं था, हमें कैसे पता चल गया। वेरी गुड, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियाई, 10 रेडियाई ले लो, वो सब बराबर होगी। जितने भी रेडियस ले लोगे ना, इसके अंदर कोई भी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से ऊपर तक, यहां से नीचे तक, सब रेडियाई बराबर होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से ओ ए ओ भी बराबर है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियाई बराबर हैं, ये भी हमें पता चल गया। अब ट्रायंगल के अंदर एक और साइड बचती है ओसी, ओसी इस ट्रायंगल की, ओएसी की, और उस ट्रायंगल की ओबीसी की, बराबर है। ओसी बराबर ओसी, कॉमन साइड इनटू ट्रायंगल, कॉमन साइड इनटू ट्रायंगल्स, कॉमन साइड इन टू
ट्रायंगल तीनों साइड बराबर होगी, साइड 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 एक्सिस, उससे ट्रायंगल्स एक जितनी हो जाएंगी। एक जैसी तो अलग बात है, उनको कहते हैं सिमिलर। एक जितनी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट बाई, देयरफॉर बाई एस 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 यानी साइड 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 एक्सिस, तीन साइड बराबर होगी। ट्रायंगल OAC is congruent with triangle OBC। मेरे जहन में है, इस साइड वाली OAC है, उधर वाली OBC है, मुझे दिख रही है इधर देखते हुए, क्योंकि मुझे पता है कार्ड ये है ना, आपको भी ऐसे जहन में होनी चाहिए। B पॉइंट इधर लिया हुआ OBC, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ACO जो ये इस साइड वाला एंगल है, ये बराबर हो जाएगा किसके, BCO। ACO is equal to this, therefore we can say that angle ACO will be equal to angle BCO। मैं उधर नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जहन में है, कौन सा मैंने ले लिया, ACO ठीक लिया ना, ACO BC ये बराबर होंगे। तो ये एंगल बराबर हो गए। अब क्या करो, बट वी आल्सो नो दैट, बट एंगल ACO प्लस एंगल BCO ये दोनों जमा करें अगर तो 180 होते हैं। मैंने कहा इन दोनों का जोड़ जो है, सम जो है वो 180 होता है। कैसे पता चल गया हमें, लीनियर पेयर, एक लाइन के एक साइड वाले जाविये चाहे 5 ले लो, उन सबकी सम 180 हो, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बस इतना लिख दो अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बड़ा है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये रहा। आपको समझने के लिए ये लंबा लिखना पड़ता है, जो आगे जिसे मार्किंग करनी है, जिसके पास जाता है या जो वो समझता है कि लीनियर पेयर, बस इतना काफी होता है, लीनियर पेयर पता चल जाता है। अब एक की जगह दूसरा लिख दो, यहाँ ACO है तो यहाँ भी ACO लिख दो, क्योंकि बराबर तो है। बात आई समझ में, इसकी जगह वो लिख दो या उसकी जगह ये लिख दो, या दोनों को लिख दो ACO या दोनों को BCO, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एंगल ACO प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे हम कि ये दोनों बराबर हैं, यही, या यूजिंग फर्स्ट, इसका नाम दे दो, छोड़ो इसका नाम दे दो फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना है ना, 2 है ना, 2 टाइम्स एंगल विच इंप्लाइज 2 टाइम्स एंगल ACO is equal to 180 degree, which implies angle ACO is equal to 180 divided by 2 is equal to 90 degree. Angle ACO is 90 degree, सब तो गया। यही हमने कहना था, अगर ये 90 डिग्री है, it means Therefore, अगर ये एंगल ACO 90 का है यानी BCO 90 का है, तो OC is perpendicular to A. Therefore OC जो ऊपर से नीचे आ रही है ना, है ना, जो सेंटर से आ रही है, OC is perpendicular to इसके A। यही साबित करना था हमने प्रूफ।
अब लंबी चौड़ी बात लिखूंगा मैं तो वो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। परपेंडिकुलर मिटा दें।